नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है। हम लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि संविधान क्या है। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लिखित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा बड़ा होना चाहिए, नहीं बड़ा होना चाहिए, ये सारा बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। आपको बताऊंगा कि संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए या नहीं लिखित होना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ अ संविधान। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि ये लोगों और स्टेट के बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जो लोगों और स्टेट ने किया है। तो मतलब स्टेट जो लोगों ने कहा कि ये अधिकार है, वह कोई भी अधिकार है कि ये अधिकार हम आपको दे रहे हैं। स्टेट ने मतलब गारंटी देता है कि आपकी सुरक्षा इन अधिकारों की या इसकी सुरक्षा मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एजेंडा, फ्यूचर ऑफ एजेंडा जो है क्या होता है, लिस्टेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एजेंडा, फ्यूचर ऑफ एजेंडा है, जिसमें हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या हमारा एजेंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया जाता है। तो इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा संविधान जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा ही जो मतलब एक ऐसी बुक है जिसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वैल्यू सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी एंटिटीज इन द स्टेट। जो हम लोग मैनी इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटिटीज़, इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह मतलब इसी के अंदर बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सोर्स ऑफ लॉ है। लॉ जो सोर्स ऑफ लॉ है, जो हायरार्की ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आएगा। हायरार्की ऑफ लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ऊपर है। इससे क्या एक्ट, नियम सबसे ऊपर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, कोई भी लॉ जो है इससे बाहर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बन सकता है। इसका बेसिकली कंपेटेबल का मतलब है कि कोई भी लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते। अब आते हैं इस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान जो है हमारा लिखित होना चाहिए, नहीं लिखित होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखित होना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं? जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और सऊदी अरबिया, ऐसे कई देश हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इज़राइल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखित है, लिस्टेड नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में इतना ब्रॉड भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, सीधी सी बात ये आप समझ लीजिए, लिखित होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, रूल ऑफ लॉ देश में ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सीधी बात है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या है? तो रूल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इसका सीधा सा मतलब है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब होना कैसा चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कोई भी किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इनलाइटेड, प्रोग्रेसिव एंड लिबरल होना चाहिए। उसमें हमेशा अमेंडमेंट की संभावनाएं बनी रहनी चाहिए। जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना उतना आसान भी नहीं है, उतना कठिन भी नहीं है। हमारे इंडिया का संविधान जो है वो लिबरल है, काफ़ी लिबरल है। लेकिन आप यूएसए जाएंगे, वहाँ पे संविधान जो है उसको अमेंडमेंट करना, उसमें टेढ़ी खीर है। आप अमेंडमेंट इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप इंडिया को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ
कि अभी तक यूएसए में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, जबकि हमारे इंडिया में 103-4 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। तो हमारा इंडिया का संविधान जो है बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव है। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो ये जो है हम लोगों को सेल्फ डिटरमिनेशन का हम लोगों को अधिकार देता है। और ये जो है साइलेंस और ये क्या सीधी मतलब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आएगा। प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति हो या प्रधान कोई भी इंडिया का व्यक्ति हो, जो हमेशा एक आम व्यक्ति के बराबर होना चाहिए। जैसे सीएम इज़ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी मतलब व्यक्ति के बराबर, कोई भी यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड पावर, किसी के पास ऐसा मतलब टोटलिज्म नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब अगले वीडियो में आप लोगों को हम मिलेंगे।